हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt. When photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A. If the stopping potential of A relative to C is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Einstein photo इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट इज गिवन एज कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं जिसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे फाई नॉट अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल एच न्यू एनर्जी है, इट इज यूटिलाइज इनटू 2 पार्ट. एक तो इसको इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस से बाहर इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम फाई नॉट से इंडिकेट करते हैं. दूसरा, यहाँ पे जो एनर्जी रिमेनिंग रह जाती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज रिलेटेड विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट इज गिवन एज ई इंटू वी नॉट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे फोटोन्स की एनर्जी दे रखी है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. तो हमारे पास सपोज दैट ये कैथोड है, इस पे हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इंसिडेंट करा है, यानी हमारे पास जो एच न्यू की वैल्यू है इट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जो वैल्यू होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी. तो यहाँ से सबसे पहले हम इस सरफेस का वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट एच न्यू विल बी गिवन एज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और यहाँ पे जो एच न्यू की वैल्यू है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फाई नॉट की वैल्यू होगी दैट विल बी वर्क फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी हमारे पास जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे नाउ फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी. हम यहाँ पे इसी सरफेस पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इंसिडेंट करा रहे हैं. यहाँ पे जो फोटोन आएगा इसकी जो एनर्जी होगी इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी. अब सरफेस तो हमारे पास सेम है, सरफेस सेम होने की वजह से इसका जो वर्क फंक्शन आएगा दैट विल बी सेम, दैट विल बी ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने सरफेस को चेंज नहीं किया है. तो अगेन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट विल बी गिवन एज एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं. एच न्यू विल बी इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट. एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. फाई नॉट की वैल्यू वी हैव फाइंड आउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई इंटू वी नॉट, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट ई इंटू वी नॉट विल बी गिवन एज 6 माइनस 3 इट विल बिकम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 वोल्ट के बराबर. क्योंकि वी नो दैट हमें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना होता है, तो जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं दैट विल बी ऑफ द नेगेटिव वैल्यू. ये नेगेटिव वैल्यू का होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सरफेस पे आने से रिपेल कर पाएगा. सो द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी minus of 3 volts. So from the given question we can say stopping potential of A relative to C is minus 3 volt. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.